अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने जैसे मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फंस गया था। मेरी एक फ़्लाइट कैंसिल हुई, फिर मेरी दूसरी फ़्लाइट मिस हो गई। सो बहुत ज़्यादा जंबल अप सिचुएशन थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा या नहीं। और मैंने आपको एक क्लिफ हैंगर दे दिया था, एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था कि मेरी थर्ड डेस्टिनेशन जो है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो क्या है। तो मैंने काफ़ी कॉमेंट्स पढ़े और काफ़ी लोग सही भी हैं और मेजॉरिटी लोग गलत हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं अनिया के पास जा रहे हैं, अनिया के पास जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर मेरी पिछली एक वीडियो नहीं देखी तो मेरा जो यूके का वीज़ा है वो रिजेक्ट हो चुका था, तो यूके का तो कोई चांस ही नहीं था। एंड अब सीन ये था कि अनिया जो है वो काफ़ी टाइम से, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीने से यूके में थी। एंड ज़ाहिर है मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं था, मैं नहीं जा सकता, तो मैं नहीं गया। अब दुबई हम 2 दफ़ा जा चुके हैं, तो हम थोड़े से पक गए थे यार ऑनेस्टली जाके। मैंने कहा यार अब दोबारा जाऊँ दुबई, सीरियसली, सो लेट्स गो समवेयर एल्स। एंड द ईजीएस्ट एंड सबसे जो स्मूथ वे था दैट वाज अज़रबैजान बाकू। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स में बोल रहे थे, सो यू गाइज वर राइट, क्लैपिंग फॉर यू। एंड सीन ये है, मैं थोड़ा सी बैक स्टोरी देता हूँ कि क्या है। तो सीन ये था कि अनिया यूके में थी, मैं पाकिस्तान में था। अब हमें बहुत दिल कर रहा था कि वी मीट। अब अगर अनिया पाकिस्तान आती और हम कहीं भी जाते तो हमें बहुत महंगा पड़ता, ज़ाहिर है दोबारा से हमें फ़्लाइट्स करानी पड़ती, सो दैट वुड हैव बीन सुपर एक्सपेंसिव। सो वी लाइक लेट्स फिगर आउट अ वे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, अनिया वहाँ से जाए। सो फाइनली आई लैंडेड द बाकू एयरपोर्ट। अब मैंने लगेज वगैरह सारा कुछ उठाया एंड जैसे ही मैं बाहर गया तो अनिया बाहर खड़ी हुई थी। जो फ्लाइट थी वो ज़ाहिर स्केड्यूल थी पहले, बट बिकॉज आई मिस्ड माई अर्लियर फ्लाइट, तो ये जो मैंने बाद वाली फ्लाइट कराई थी तो मैं थोड़ा कुछ 6 घंटे लेट पहुंचा। सो अनिया वॉज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड द एयरपोर्ट एंड देन आई सॉ हर एंड आई मेल्टेड। क्योंकि यार नहीं होता भाई, इतना इंतज़ार नहीं होता। तो मैक्सिमम ये महीना था, इस महीने के अलावा हम नहीं दे सकते थे, तो हमने इम्पल्सिवली टिकट्स भी कराई, हमने इम्पल्सिवली ट्रैवल भी किया। हमने कहा भाई आज की डेट में कुछ भी हो जाए हमने मिलना है। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग ब्लॉग्स में मुझे बोल रहे थे, कमेंट्स में आ रहा था कि अनिया मिसिंग है और ब्लॉग्स में जान नहीं है, तो आगे मेरी जान, आगे मेरी ब्लॉग्स में जान। तो जी ये सीन है। एंड जिन लोगों ने गेस किया था विक्ट्री फॉर यू, 90% लोगों ने तो टर्की बोला था। हाँ। बहुत ही कोई, आई कैन लाइक मेरे ब्लॉग पे तो आई कैन काउंट द अमाउंट ऑफ पीपल दैट सेड बाकू वाज 4 or 5 हार्डली। एक तो कोई शख्स थे, उन्होंने तो इतना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ था दैट यू गेव सो मेनी क्लूज, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू टर्की, ये हुआ, आपने खाना ये खाया, आपने खुद ये दिखाया, खुद ये दिखाया। दैट वाज फन। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो ना कहीं CBI FBI में काम करते हैं भाई, CID में, CP प्रद्युमन के अंडर। तो उन्होंने सारी कहाँ के रेफरेंस, तुमने CID नहीं देखा? ओह माय गॉड, मैंने देखा क्या जिंदगी में। तो खैर गाइस ये सीन था। अब होटल जैसे ही हम आए, हमने चेक इन किया, सो वी वर सो टायर्ड। सुबह के 6 बजे पहुंच गई थी और ये साहब जो है दोपहर के 2:30 बजे आए हैं। तो हम वापस आए एंड आते साथ ही सो गई। मैं तो फुल तैयार होके आई थी कि मैं इतनी फैंसी लगूंगी, अपने हस्बैंड से मिलूंगी, और बाय द टाइम मैं पहुंची मैं ऐसे सो गई। फिर जब मैं इसको लेने के लिए गई तो I was literally in sweatpants and a sweatshirt। अच्छा, इसने ना मुझे बड़ा हाइप अप किया होता कि I dressed up for you, ये वो। मैं आया हूँ, मैंने कहा ये बिस्तर से उठ के क्यों आ गई यार। तो खैर हम निकले एंड हमारे पास सिम कार्ड्स नहीं थे, तो हमें सिम कार्ड्स भी लेने थे। अब काफ़ी लोगों ने हमें बोला था कि सिम कार्ड जो है वो एयरपोर्ट पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो फिर हम बाहर गए 9,000 रुपये के। सो लाइक 3 times एक्सपेंसिव। एंड इनके साथ ना सुबह के टाइम हो गया एक छोटा सा मिस है कि यहाँ पे बेसिकली जो लोकल टैक्सीज है ना, काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि लोकल टैक्सीज पर ट्रैवल मत करें, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड दे ओवर चार्ज यू फॉर एवरीथिंग। तो हमने कहा भाई हम टूरिस्ट हैं, लेकिन हैं हम पाकिस्तानी दिल से, तो हम अपना जो साइड है वो सेफ रखेंगे। सो वी आर नॉट फॉलोइंग फॉर एनी सिंगल ट्रैप। तो हमने बार्गेन किया, मैंने कहा एक्स्ट्रा प्राइस, एक्स्ट्रा चार्जेस नो, एक्स्ट्रा चार्जेस नो, एक्स्ट्रा चार्ज नो हिडन। तो उस तरह से बोलना पड़ता ताकि, क्योंकि जैसे आप किसी चाइनीज़ बंदे के साथ अगर अंग्रेज़ी बोलते हैं ना, तो उसको शायद आपका वो जो नॉर्मल अंग्रेजी का फ्लो वाला एक्सेंट वो समझ आए, तो आपको उसको ब्रेक डाउन करके बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे भी भाई वही सीन है। सो फाइनली वी केम टू द होटल, वी चेक्ड इन। इन्होंने पहले से चेक इन एक्चुअली किया हुआ था। वी केम टू आवर रूम एंड वी स्लेप्ट फॉर अ गुड 4, 5, 6 आवर्स। एंड जैसे ही हम रिलैक्स होके उठे तो रात हो चुकी थी। एंड जैसे ही रात हुई तो हम निकल गए भाई। यहाँ पे ना कबाब्स का जो सीन है वो बहुत होना है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। लाइक आई वोक अप, मैंने खाया और फिर मैं आके जो वापस सो गई एंड देन आई लिटरली वोक अप क्रेविंग द कबाब। कल उठो मुझे कबाब खाना है। फिर हम मॉल चले गए, हमने कहा कि चलें कोई छोटी सी एक्टिविटी हो, कुछ हो, थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग करें। दुबई मॉल होगा, वहां से पैसे भी चेंज हो जाएंगे और सिम भी मिल जाएगी और सब हो जाएगा।
एंड यार उससे बेहतर तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा सफा गोल्ड मॉल हमारा बेहतर है यार, इतना छोटू सा मजाक उड़ाते रहता हूँ मैं, लेकिन खैर वहाँ पे काम तो होता है सारा। लेकिन हमारी जो करेंसी एक्सचेंज है वो भी नहीं हुई, हमारे सिम कार्ड्स भी नहीं वहाँ से मिले, तो बट खैर नॉनदलेस हमें खाना मिल गया वहाँ पे। एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब क्योंकि समझ नहीं आ रही, तो फिर हम रेस्टोरेंट में गए एंड फिर हमने किया खाना ऑर्डर, और खाना बहुत मज़े का था यार, मतलब बड़ा लाइट सा होता है खाना लेकिन अमेजिंग। लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बैरियर है, इतना बैरियर है यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती यहाँ पे। आपको जो लोकल अजरबैजानी है जो लैंग्वेज वो आपको बोलनी पड़ती है। भाई मेरा तो बेस्ट फ्रेंड था गूगल ट्रांसलेट। हमने सोचा था कि हम कोई मूवी देख लेंगे, बट लेजेंड ऑफ मोलाजेट चेक करते हैं। यहाँ पे तो मूवियाँ लगी हुई, गुनास, कासफ एल्डिमियन, दुनालियर, बलाका, हयातीन, मनफई। यार हमारा लैंग्वेज बैरियर है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑर्डर मैंने किस तरीके से किया, अब ये मेन्यू है ठीक है, इसमें शक्लें तो देख के बड़ी अच्छी लग रही है कि अच्छा ये है कबाब शबाब सारी चीज़ें। अब एक तो आप पूछ नहीं सकते अच्छा यार आप सजेस्ट क्या करोगे, तो मैं उसको ना गूगल ट्रांसलेट जिसने बनाया भाईजान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। मैंने गूगल ट्रांसलेट पे लिखा, मैंने कहा व्हाट डू यू सजेस्ट फ्रॉम इंग्लिश टू अजरबैजानी, और फिर जो भी है ना मैंने टूटी फूटे लफ्ज़ों में इसको बोला। अब हमें कोई भी बोला कि भाई क्या आप सजेस्ट करते हो, तो हम उसको बता देंगे भाई हमें आपकी बात की समझ आ गई है, तो उसने मुझे सजेस्ट कर दी। फिर हम बात करते रहे, फिर मैं यहाँ पे टाइप करके उसको बता रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर वो टाइप कर, तो ये एक बड़ा एक रिलेशनशिप हमारा डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो खैर खाना आ रहा है, यहाँ पे आके हमें बात पता लगी कि जो कबाब हैं उनको यहाँ पे बोलते हैं चबाब। सो कबाब का आपने बोला चबाब, और गूगल ट्रांसलेट करना है यहाँ पे बिल्कुल ना भूलें वरना फंस जाएंगे भाई। यार देखो मैं बहुत ज़्यादा ना दुनिया फेरा नहीं हूँ ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कोई मुल्क नहीं गया, लेकिन 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 यहाँ आके मुझे ज़रा रियलाइज़ हुआ कि अंग्रेज़ी आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। यहाँ पे आप किसी से पूछ लो, अच्छा मैं पूछ रहा हूँ सिम कार्ड चाहिए, वो एक ना बाय सिम कार्ड्स ठीक है, एनी सिम कार्ड शॉप। अब उनके एक्सेंट में बोलना पड़ता है, एनी सिम कार्ड शॉप कैन यू प्लीज टेल मी। गूगल ट्रांसलेट चल नहीं रहा, इंटरनेट है नहीं, फंसा हुआ हूँ, चल के मैं होटल जा रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपको या तो अजरी आती हो या फिर आपकी जो बेगम है वो आपकी हेल्प कर सके, जो इस पॉइंट पे बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँ भाई, सीख लूँ एक दिन में अजरबैजानी। जब हम बाहर जा रहे थे ना तो मैंने इसको बोला था कि प्लीज़ कोई जैकेट ले लो, कोई गर्म कपड़े पहन लो, लेकिन नहीं कहती बहुत है बहुत है बहुत है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अभी ये मैडम का जो सीन है ना, जो प्लान है वो चेंज हो गया है। तो ये कह रही है हम वापस होटल चलते हैं क्योंकि मुझे ना सर्दी लग रही है। मैंने कहा मैं अपनी जैकेट देता हूँ। कहती इतनी सी जैकेट से क्या रुकेगी। तो कह रही कि आगे टैक्सीज भी खत्म हो जाएंगी। तुम सीधी तरह से बोलो तुम्हें सर्दी लग रही है, पहले मानो। नहीं तुमने खुद आइडिया दिया ना अभी टैक्सी लेने का। तो बस ये बोल रहा था कि लेट्स टेक अ स्ट्रोल डाउन द रोड। स्ट्रोल डाउन, देयर इज नो स्ट्रोलिंग डाउन, इज द मेन रोड, वी नॉट ऑन एनी स्ट्रीट। कोई बंदा अच्छी सी जगह हो तो वहाँ पे स्ट्रोल भी करे ना। अच्छा हमने ना अभी 10 मन्नत की जो राइड थी उसके लिए हमने 10 पाउंड दिए, क्योंकि हमारे पास करेंसी नहीं थी। क्योंकि मेरी जो बेगम है उनको मैं बोला था कि मैं एयरपोर्ट से ना कोई हमारे पैसे बचाने की कोशिश मैंने इनको बोला था कि 100 पाउंड में ले लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है यू नीड टू ट्रैवल हियर एंड देयर थोड़ा सा, तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन उन्होंने बोला था नहीं तो चलो ना, ठंड लग रही है मार्केट में, सुपर मार्केट में। You all know what this means. अगर एक भी चीज़ खरीदते हैं तो हाथ में पकड़ के थोड़ी घूमेंगे। तो हमने बोला थोड़े से स्नैक्स लेते हैं, थोड़े से यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। हमें पानी लेना था तो यहाँ पे हम पानी लेने के लिए रुके। तो यहाँ पे ना पानी का अल्कोहल पे भी शराब लिखा हुआ है और पानी पे भी शराब लिखा हुआ है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग मुल्क है। अच्छा शराब पे लिखा हुआ है ई वाला शराब और इस पे लिखा आई वाला। तो मैं तब से सोच रहा, मैंने कहा यार ये हम कुछ और ना उठा ले, अस्तगफिरुल्लाह। यू श्योर? या मैंने फिर भी वो वाला लिया ही नहीं। पता नहीं स्पाइट हो किसी तरीके से, मैंने दूसरे वाला ले लिया। Look how nice this ice cream looks. It looks like a glorified feast but with hazelnuts. But I want the cookie sandwich. यार हमने ना एस्कीमो खाई थी, मुझे एस्कीमो याद है। लेकिन ये I think I'll have cookie sandwich. तुम दोनों ले रही हो? नहीं मैं एक ही ले रही हूँ। फिर आई थिंक हम एक डिफरेंट लेते हैं। हाँ शेयर कर लेते हैं। चिप्स चाहिए तुम्हें? हाँ बहुत मीठा हो गया थोड़ा। सिरप के साथ। अच्छा सिरप की सेक्शन में पड़ी चिप्स आपको दिखाते हैं। ये लेस के फ्लेवर्स को डिसाइफर कौन करेगा क्या लिखा है? नानपुका। अच्छा गाइस नानपुका, पापरिका। अच्छा ये पापरिका तो कम से कम समझ, ये चिप्स है। अच्छा ये कौन बियोआ सिबिप वॉन बिग लॉबस्टर वाला भी है। नाइस यार, लेकिन ये वो लेज नहीं है, लेज है। ये भी है पापरिका है। You want to get one paprika? मैं नानपुका लूं? ले लो, नानपुका होता क्या है? पता नहीं, वो देखो नानपुका लिखा हुआ है। पेपरिका ही लग रहा है।
बहुत बड़ा है ये। वांट टू ट्राई द लॉबस्टर वन? हाँ यार, वैसे लॉबस्टर वाला मुझे जरा थोड़ा अम्यूज कर रहा है। बस एक ये लॉबस्टर वाला ये बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा देख लो यार। जब भी हम किसी मार्ट में जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम बहुत नदीदे हैं, हर चीज़ को ऐसे देख रहे होते हैं, यूँ ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, और फिर हम पूरी ट्रॉली भर के फिर आ जाते हैं। बाकू की सुपरमार्केट अभी तक मुझे इतनी कोई नदीदे से नहीं देखी, बिकॉज लाइक दे हैव ऑलमोस्ट सेम स्टफ एज वी डू। वैरायटी नहीं है इतनी ज़्यादा, मज़े की वैरायटी नहीं, मतलब पाकिस्तान से भी 20-30% ऊपर। व्लॉग में व्लॉग। पहले तो लॉबी में बैठ के हमने कहा आइसक्रीम खाने, ताकि आइसक्रीम ना बिगड़ जाए, फिर आराम से जाते हैं कमरे में। बस लिटरली फीस्ट, बिल्कुल फीस्ट है, बल्कि आई फील फीस्ट थोड़ी बेहतर है। और फिर जब हमने आइसक्रीम खा ली तो हम अपने कमरे में आए एंड वी लिटरली डोज्ड ऑफ। हमने सोचा था कि अच्छा ठीक है, कोई मूवी शूवी देखते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, लेकिन भाईजान बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट थी ना दैट वाज वेरी अनकम्फर्टेबल। एंड जैसे इतनी ज़्यादा मैंने फ़्लाइट्स चेंज की, जितनी फ़्लाइट्स इन्होंने चेंज की, इनका इस्तांबुल से था। जिन लोगों को नहीं पता मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये कहाँ से आई हैं और मैं कहाँ से आई हूँ। सो ये बेसिकली मैनचेस्टर से गई इस्तांबुल, इस्तांबुल से आई बाकू। मैं गया इस्लामाबाद से कराची, कराची से मैं गया बहरीन, एंड बहरीन से मैं गया फिर बाकू। तो ये काफ़ी लंबा था, और जो मेरे साथ मिसहैप्स हुई, मैंने फ़्लाइट्स मिस की, आप पिछली मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो भाई बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद Also, a lot of people said that we were going to watch the FIFA World Cup. भाई हम लोगों को फुटबॉल का अलिफ बे नहीं पता, और हम लोगों को बिल्कुल only क्रिकेट फैन ओनली। वो भी शादी के बाद। पहले भी मैं कोई क्रिकेट नहीं देखता था, मुझे तो प्लेयर्स के नाम नहीं पता थे। तो ये तो बेगम का जो कमाल है ना वो है। तो खैर यार, इट वॉज अ वेरी 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 हार्ड टाइम, एंड यू नो ऑल दिस टाइम आई बीन थिंकिंग कि यार इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड। मतलब इनिशियली मे बी यू नो वो बल्ले बल्ले वाली फीलिंग आती है कि ओ पार्टी करेंगे, वो थोड़ी सी आई थी घर चलो बताती उन्होंने। तो यार वो वाली फीलिंग थोड़ी सी आई थी, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि थोड़े से मेरी जो एनर्जी थी वो थोड़ी सी यू नो पुल्ड बैक थी, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं था। इट्स ट्रू यू नो व्हेन अ पार्ट ऑफ यू लीव्स यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा होता है यू नो आप उस तरह नहीं होते, उतने एनर्जेटिक नहीं होते। मतलब आई फेल्ट माई डेज वर वेरी वेरी मोनोटोनस, क्योंकि जब ये होती हैं साथ तो हमारा हर डे जो होता है वो वीकेंड होता है, और हम हर डे को टू द फुलेस्ट एंजॉय करते हैं। वी ऑलवेज डिसाइडेड टू यू नो इम्प्लीमेंट दिस ऑन आवर लाइफ। एक अंकल ने मैं काफ़ी दफ़ा मैं वीडियोस में बात कर चुका हूँ, हमारी शादी में ना एक अंकल आए थे, या नाम क्या था सॉरी उन अंकल का, जिलानी अंकल थे, कोई एक्टर थे वो। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कंधे पे मेरा हाथ रखा, उन्होंने बोला कि यार देखो, अगर तो टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह रहोगे ना तो वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता होगा। दोस्त बन के रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहो। सो अगर आप शादी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहते हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपकी ज़िंदगी ना कामयाब होगी एंड आप लोग बहुत खुश रहेंगे, विच इज़ ट्रू कि मतलब बहुत ज़्यादा पंगे पुंगे ना करें, थोड़ा सा यू नो बहुत कोऑपरेटिव रहें। एंड व्हेन यू डेटिंग तो फिर आपके दिमाग में ना अच्छा होता है, ठीक है यू नो हर लाइफ माई लाइफ, लेकिन जैसे शादी होती है ना, नहीं कपड़े इस्त्री करो, ये करो, तुमने ये कैसे नहीं किया, वो टिपिकल जो होता है ना, तो वो बेसिकली ना करें। अब जैसे हमारा जो घर है वो कोई ऐसा टिपिकल घर नहीं है कि जहाँ पे आपके साथ यू नो इस तरह की चीज़ें हो रही हों कि तुमने कपड़े क्यों नहीं धोए, बर्तन क्यों नहीं धोए, तुमने क्यों नहीं धोए, सूटकेस क्यों नहीं बंद किया, सूटकेस क्यों खुले। तो खैर यार ऐसी जो हरकतें हैं ना, हाँ वैसे खुला ही हुआ है। तो वी स्टे लाइक फ्रेंड्स एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, BFFs फॉर एवर। Come here now. यार मेरा मेकअप इधर उधर हो गया सारा। कहाँ मेकअप इधर उधर हुआ? ये क्या है? नो ये है क्या? सेटिंग स्प्रे, क्या क्या चाहिए होता है यार लड़कियों को। I missed you so much. I missed you more. Long time without you. मेरे तो वीडियो पे इतने लोग मुझे हेट दे रहे थे, अपने शौहर के बारे में भी कुछ बोलते हैं, आप मिस नहीं कर रही उनको। मिस तो नहीं किया, मिस तो नहीं किया। Because I didn't talk about it doesn't mean I didn't miss you. हाँ, missed you so much. I was so lonely. बस ये है कि मेरे पास कंपनी बहुत ज्यादा थी, so you know इतना ज्यादा फील नहीं होता था। But of course मेरा पता है क्या है कि whenever I'm having fun somewhere ना,
तो मुझे लोगों को होता है कि कितना मजा आ रहा है, हस्बैंड बिल्कुल नहीं आता रहा। मैं जब आई एम हैविंग फन मुझे हस्बैंड और याद आता है कि काश ही वाज हैविंग फन विद मी, काश आई कुड शो हिम दिस, काश। अच्छा हम लोग ना एक दूसरे को मैसेज करते हैं यार मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब लिटरली यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट यू नो डूइंग दिस, बिकॉज़ आई वेंट टू लंदन फॉर अ डे, और उस पूरे लंदन की ट्रिप में हम वीडियो कॉल पे थे और मैं इसको बोलने लगी ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटें लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटें लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा माहौल हुआ हुआ है, क्रिसमस का टाइम था एंड स्टफ। बट इंशाल्लाह वील गो सून, इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। यूके वालों तुम लोगों ने मेरे शौहर का वीजा रिजेक्ट किया ना, अल्लाह पूछेगा तुमसे। तो खैर यार अभी हमारा जो दिन था वो थोड़ा रिलैक्स था पहला दिन, एंड हमने बहुत ही उसको लो तरीके से किया। मतलब लोग अक्सर भागे दौड़ी कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ जाना ये फिरना। हमने बोला भाई आराम से कोई जल्दी नहीं है, सो स्लोली सब कुछ करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एंड आप लोगों को बताते रहेंगे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये वो। सो वी विल ट्राई टू स्टे इन टच एंड इट वाज अ लॉन्ग डे विदाउट यू माय फ्रेंड। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. आगे क्या था? I've come a long way from where I began, and I'll tell you all about it when I see you again. So see you again. आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।